एक अफवाह पर जलते नागपुर की ये तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। नागपुर हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस हिंसा में शामिल आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तार कर रही है। इस मामले में मुख्य आरोपी फहीम को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल ये है कि फहीम मास्टरमाइंड है या फिर मोहरा। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि भले ही फहीम को हिंसा में मुख्य आरोपी माना जा रहा है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि ऐसी हिंसा को प्रायोजित करना किसी एक शख्स के बस की बात नहीं। अधिकारियों के मुताबिक दंगाइयों ने कश्मीर पैटर्न को फॉलो करते हुए पुलिस को ही मुख्य निशाने पर रखा था। पुलिस अब तक इस मामले में फहीम और उसके पार्टी के कई लोगों को अरेस्ट कर लिया है। इन आरोपियों को कभी आमने सामने बैठाकर तो कभी अलग अलग पूछताछ की जा रही है। चूंकि फहीम के बुलावे पर इतनी भीड़ नहीं आ सकती, ऐसे में पता किया जा रहा है कि फहीम के पीछे किसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। पूरा बवाल कश्मीर के तर्ज पर हुआ। इस बवाल में भी अचानक भीड़ जुटी। भीड़ में शामिल दंगाइयों ने रुमाल से अपना चेहरा ढका था। पुलिस ने इस दंगे से जुड़े 66 वीडियो ट्रेस किए हैं। वीडियो देखकर पता चलता है कि भीड़ को उकसाया गया। महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड दंगे की जांच में जुट गई है। इस टीम में शामिल अधिकारियों का मानना है कि दंगे का मास्टरमाइंड फहीम तो मोहरा भर है। आशंका है कि दंगे की साजिश किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार की थी और इसे स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिया गया। इसमें भीड़ जुटाने के लिए विधिवत सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। पुलिस अब सीसीटीवी की जांच पर फोकस कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस उन इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है जहां हिंसा के दौरान पत्थरबाजी हुई थी। घर आइडेंटिफाई किया है कि जिसमें घर से हमारे ऊपर पथराव हुआ, पुलिस के ऊपर पानी डाला, वेपन दिखा है, वो हमने आइडेंटिफाई किए थे। अब उनका कोमिंग ऑपरेशन चालू है, अरेस्ट हो जाएंगे। जो आरोपी है जो इसमें इंक्वायरी के लिए हमने ताबे में लिए। अभी तक यहाँ से 5 लोग लिए हमने ताबे में, तो आगे की इंक्वायरी उनके चालू है। पुलिस जांच में सबसे अहम सवालों के जवाब खोजे जा रहे हैं। जांच एजेंसी के सामने बड़ा सवाल है। नागपुर हिंसा में अहम सवाल, हिंसा के लिए फंडिंग कहां से हुई? भीड़ जुटाने के लिए कब और कैसे इंतजाम किया गया? भीड़ को पैसा किसने बांटा? टूल किट और अफवाह फैलाने की रणनीति की जांच। वहाँ पे जो है दंगे या इस तरह की चीजें सामान्य तौर पर नहीं होती, उसकी शांति भंग की गई। जो भी दोषी उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इस मामले में सरकार को पूरी तरह से, महाराष्ट्र सरकार को निष्पक्ष होकर कार्य करना चाहिए। नागपुर और महाराष्ट्र की शांति जरूरी है बजाय राजनीतिकरण करने के। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इस पे जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो भी दोषी हो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। देखिए, जो नागपुर में जो इंसिडेंट हुआ है ये काफ़ी गंभीर है। इसकी गंभीरता मद्देनज़र रखते हुए जो भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोगों की इतनी हिम्मत हुई है कि डीसीपी लेवल ऑफिसर्स और पुलिस कर्मचारियों के ऊपर हाथ उठाना, ये बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा और इसके ऊपर बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक तरफ पुलिस नागपुर हिंसा की गुत्थी सुलझाने में लगी है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी तेज हो रही है। विपक्ष निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। सरकार कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। नागपुर में भले ही हालात नियंत्रण में है, लेकिन हिंसा के जुड़े सवालों के जवाब अब भी मिलना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नागपुर में हिंसा की साजिश सीमा पार रची गई थी? इसका जवाब पाने के लिए हमें जांच पूरी होने का इंतजार करना होगा।